स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है। आ, एक शेर पढ़ रहा था। फहमी बदायूनी का है कि वो बीमारों पर एक बड़ा गजब शेर उन्होंने कहा है। तो वो बीमारी हालात में मन किया कि ये शेर पढ़ के आज शुरू करूँ कि पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। तो हाल चाल अच्छे से पूछ लिया करिए, वही बहुत है? आप सबकी दुआएं हैं। अब बेहतर हूँ और रिकवर कर गया हूँ। अब बुखार नहीं आ रहा है, स्वस्थ हूँ। और बस ये है कि लगातार बोलते हुए थोड़ी सी कमजोरी जा रही है। तो डॉक्टर ने कहा हफ्ता भर और लगेगा रिकवर होने, उम्मीद है इतवार तक हो जाऊंगा। आइए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी टॉपिक वाइज मिनी कोर्स श्रृंखला में आज का टॉपिक विलोम शब्द लेकर मैं आ गया हूँ। और आपकी बड़ी शिद्दत से ये जो इंतज़ार था कि नोटिस आ जाए, नोटिस आ जाए, तो फाइनली आप सबने पढ़ लिया होगा कि आयोग ने नोटिस भेज दिया है। दिसंबर की संभवतः डेट डाली है पीसीएस की, और हमारा दिल कहता है कि ये नया कैलेंडर जारी करेंगे और इसको अगले साल खिसका देंगे। ये दिल कह रहा है, ईश्वर करे ऐसा ना हो। और बाकी इस बात पर पूरा जोर है कि सिंगल डे में सारे एग्ज़ाम हों। और जो है सो है, सबके साथ बीती है तो अपने साथ बीती है, तो दुखी मत होइए, तैयारी करिए। क्योंकि जब से ये गहमा गहमी चल रही थी आपकी तैयारी थोड़ी ढीली पड़ गई थी। अब मजबूत करिए एकदम तैयारी से। शुरू करते हैं। आरओ तो 22 को, मतलब आरओ दिसंबर के लास्ट में तय है, उसमें कोई दुविधा नहीं है, वो चलेगा। क्योंकि ये पेपर कैंसिल करेंगे तो सरकार की बड़ी भद्द हो जाएगी, वो नहीं होने पाएगा। तो आइए पहला सवाल। अब चूंकि आप सब विलोम पढ़ते पढ़ते हो गए हैं मास्टर, तो विलोम आपको लगेगा सरल। बहरहाल सरल है तो क्या हुआ, चैप्टर तो अइबे करेगा। 10 सवाल आएंगे आरओ में। पहला सवाल आपके लिए है कि शोक का विलोम इनमें से क्या होगा। खोजिए, विचारिए। तो शोक का विलोम हम देखें तो करुण, हर्ष, सुख और शांति, ये 4 शब्द लिखे हुए हैं। अगर खोजा जाए तो शोक उस अवस्था का नाम है जिस अवस्था में आपके भीतर दुख कहीं घर कर जाता है। दुख कोई घर बना ले आपके भीतर तो शोक हो जाता है। ऐसे ही जब हंसी ठहर जाती है कहीं आपके भीतर तो वो हर्ष हो जाता है। तो इसलिए शोक की तुलना में अगर आपको कोई विपरीत भाव मिलेगा तो उसको हर्ष ही कहेंगे। सुख के लिए दुख कहा जाना अच्छा है, शांत के लिए अशांत कहा जाना अच्छा है। तो बाकी करुण के लिए कोई वैसा ढूंढने की जरूरत नहीं। करुण मतलब रोना, हास्य मतलब हंसना। कहने को करुण का विपरीत भाव हास्य रखा जा सकता है, तो करुण के लिए हास्य कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अब सवाल उठता है गुरुजी विलोम टॉपिक है क्या, ये तो खाली टिक लगाना है क्या? नहीं नहीं, विलोम बड़ी गजब चीज है। गजब चीज ये है कि इस दुनिया में जब आप नजर डालते हैं तो आपको पता चलता है कि यदि कोई चीज है तो उसके अपोजिट कोई फोर्स अवेलेबल है हर चीज के लिए। हाँ, आग है तो पानी है, दिन रहता है तो रात होती है, कहीं गहराई है तो कहीं ऊंचाई है। ये जो विपरीत भाव इस पूरी सृष्टि में विद्यमान है, इस विपरीत भाव को भाषा जब एड्रेस करती है, भाषा जब उसको पहचानने की कोशिश करती है तो विलोम के रूप में पहचानती है। अंग्रेजी वाले इसको अपोजिट कह लेते हैं, हम लोग विलोम कह देते हैं। तो विलोम का मतलब उल्टा, भाव में उल्टा, फीलिंग में उल्टा। अब इस उल्टे में एक बड़ी गजब बात है जिसको मैं सामान्यतः अपनी कक्षाओं में बिरादरी रूल कहता हूं। वो रूल आप याद रखेंगे तो विलोम नो डाउट बहुत सरल है। अभी आप टिक टिक करते चले जाएंगे हमारे साथ, लेकिन इस बात का ख्याल रख के करेंगे तो एग्जामिनर कभी इन 10 सवालों में 1-2 कठिन बनाएगा तो आप चूकेंगे नहीं। वो बिरादरी रूल जानने की जरूरत है। क्या है बिरादरी रूल? कंसेप्ट 2-4 सवाल कर लेते हैं तो साथ में समझाना आसान रहेगा, फिर बिरादरी रूल समझाते हैं। बाकी पुराने खिलाड़ी तो सब जानते ही जानते हैं। चलो दूसरा सवाल। उज्जवल का विलोम क्या होगा? उज्जवल पहला ऑप्शन है अउज्जवल, दूसरा है कालिख, तीसरा है धूमिल, चौथा है धूल। कमेंट हम देख रहे हैं, कमेंट में हम देखते हैं। चलिए आंसर दीजिए। मतलब प्रीमियर चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि माँ साहब देख नहीं रहे। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मशरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। सुकून से बैठ के आपकी सब हालचाल कमेंट में देखते हैं। उज्जवल का विलोम क्या होगा? तो भाई उज्जवल का विलोम आपने देखा कि गुरुजी अउज्जवल तो एकदम बकवास शब्द है। काहे बकवास शब्द है? नियम है कि अगर कोई स्वर शब्द हो, स्वर उसका निगेटिव बनाना हो तो उसके पहले आ लगा के नहीं अन लगा के बनाते हैं। तो उज्जवल का कोई बनाना चाहे तो अनुज्वल कह देता तो एक बार कम से कम टेक्निकली सही हो जाता है। तो
वर्तनिक हिसाब से टेक्निकली गलत है, हटा दो। कालिक माने काला, यहाँ उज्जवल का मतलब उजला है। या कालिक शब्द वो चीज जो किसी चीज को काला कर दे, संज्ञा के रूप में हो जाएगी। उज्जवल क्या है, वो एक एडजेक्टिव फील दे रहा है। उज्जवल माने उजला, तो उजला, तो विलोम क्या होगा, धूमिल, धुआं धुआं सा, हाँ, धूम धूम हो, चारों तरफ स्मोगी टाइप, एकदम क्लियरली दिखाई पड़े तो उज्जवल, और धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़े तो धूमिल हो जाएगा। तो इसलिए उज्जवल के लिए जो बेस्ट है वो धूमिल है। अब यहाँ एक बात समझने की है, उज्जवल शब्द, हाँ, तो उज्जवल शब्द एडजेक्टिव की फील देता है, विशेषण की फील देता है। जब आप कहते हैं उज्जवल आकाश, जब आप कहते हैं उज्जवल कुछ भी, उज्जवल चरित्र, तो लेकिन जब आप धूमिल कहते हैं तो वो भी एडजेक्टिव की फील देता है। तो इसलिए बिरादरी बाबू भैया, संज्ञक विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया, ऐसे खोजा जाता है। तत्सम का विलोम तत्सम, प्रायोरिटी इन्हीं को दी जाती है। अब प्रायोरिटी न मैच करे, है वो चीज ही ना लिखी हो, 4 ऑप्शन बनाने में एग्जामिनर कुछ उल्टा पुल्टा बना दे, संज्ञक विलोम में विशेषण लिखा हो और बाकी कोई मिले ही ना, तो कम से कम अर्थ से जो मैचिंग मारेगा वो निशान लगा दिया जाएगा, उसमें कभी कोताही नहीं करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी जब भी चेक करेंगे, 2 उत्तर लिखे हों, 3 उत्तर एक जैसे लिखे हों, तो संज्ञा का विलोम संज्ञा, तत्सम का विलोम तत्सम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया, या प्रचलित अगर कोई शब्द है तो उसके साथ वो जोड़ा लगा देंगे, फिर रूल नहीं देखेंगे। तो याद रखिएगा, इसी को कहते हैं बिरादरी का रूल। हाँ आओ तो देखो, उज्जवल धूमिल। तीसरा सवाल, परिचित का विलोम क्या होगा, का जानकार, अपरिचित, विद्वान, आत्मीय। हाँ, ये भी कोई सवाल है, ये भी कोई सवाल है। परिचित लिखा है, आ लगा के अपरिचित लगा दो, परिचित है अपरिचित, बस और कुछ नहीं। गरुड़ पुराण के हिसाब से सबका हिसाब किया जाएगा। साउथ वाली मूवी याद आई अपरिचित बाल आगे गिरा के आता है अपरिचित, तो परिचित का विलोम वर्चित हो जाएगा। जानकार, विद्वान, आत्मीय का कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ। आपत्ति का विलोम क्या होगा, शब्द बड़ा बेहतरीन है। आपत्ति का विलोम क्या होगा, बहुत सरल, हमने कहा ना विलोम एक लेवल पर आपका एकदम चुटकी बजाने का खेला हो जाता है। तो आपत्ति का विलोम क्या होगा जी, आपत्ति का विलोम दिए गए 4 ऑप्शन में जो बेस्ट है वो है अनापत्ति। लेकिन जब हम, अच्छा बना कैसे, निगेटिव बनाने के भी बड़े कायदे हैं अपने पास हिंदी में, उपसर्ग में चेंज करके बढ़िया खट से बना लिया जाता है। अन लगाया गया, अन, देखो अभी हमने एक रूल बताया ना, अन जब निगेटिव बनाता है अन, तो वो किसी स्वर के पहले आता है। अन धन आपत्ति, तो ये शब्द क्या तैयार हो जाएगा, ये आधा ना इस बड़ा को पा करके पूरा ना हो जाएगा और बड़ा की मात्रा लग जाएगी, शब्द तैयार हो जाएगा अना। और आपदा और विपदा समानार्थी, आपदा माने मुश्किल, विपदा माने मुश्किल, ये दोनों समानार्थी, ये समानार्थी। अच्छा मास्टर साहब, अगर इसका विलोम मान लीजिए विपदा या आपदा का लिखना हो तो बड़ा गजब शब्द होता है संपदा। आपदा या विपदा का मतलब होता है फेवरेबल सिचुएशंस का न होना, और इसका अपोजिट संपदा लिखते हैं। विपत्ति लिखा हो तो संपत्ति लिखेंगे, विपद लिखा हो तो संपद लिखेंगे, ये बिरादरी चलती। तो याद रखिएगा, आपदा और विपदा समानार्थी, दोनों का मतलब मुश्किल, दोनों का मतलब परेशानी, और अपोजिट लिखना हो तो संपदा। संपदा का मतलब धन नहीं होता, संपदा का जो मूल भाव होता है वो होता है फेवरेबल कंडीशंस, आपके अनुकूल परिस्थितियों को ही संपदा कहा जाता है। सही से समझ लीजिएगा, आपदा संपदा। आइए आगे, मतलब देखिए, एक होता है शब्द का फील, एक होता है शब्द का ऋण प्रयोग। शब्द का ऋण प्रयोग तो रुपया पैसा, संपदा माने धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा, ये सब कुछ संपदा है, नौकर चाकर सब मिला दें। तो इसको जैसे विस्तार देते हैं, तो विस्तार देते हैं तो अनुकूल परिस्थितियों के लिए ही संपदा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण का विलोम क्या होगा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य विलोमम किम। गुरुजी पूर्ण माने पूरा, तो विलोम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा। लेकिन आधा लगाएं कि अर्ध लगाएं, अर्ध लगाएं, रूल अभी बताया है। तत्सम का विलोम तत्सम, पूर्ण अगर संस्कृत शब्द है तो विलोम में संस्कृत खोजो, आधा लिखा है तो पूरा लिख दो चलेगा, अर्थ लिखा है अनर्थ लिख दो चलेगा, अधूरा लिखा है तो भी पूरा लिख दो चलेगा, लेकिन अगर पूर्ण लिखा है तो अर्ध ही लिखना चाहिए। काय दोनों संस्कृत का जोड़ा लगा। हाँ न लिखा होता गुरुजी अगर अर्ध,
मान लो न लिखा होता तो क्या लगाते? तो आधा लगाते, पक्का लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बिरादरी और अर्थ दोनों मिले तो प्रायोरिटी बिरादरी प्लस अर्थ को देनी। आगे धरती का विलोम क्या होगा? तो वही आपकी प्रचलित का खेला चलेगा। धरती विलोम बादल, नहीं गुरुजी। धरती विलोम नभ, नहीं गुरुजी। धरती का विलोम आकाश, चलेगा। वैसे ये तत्सम शब्द है, वो तद्भव शब्द है। लेकिन धरती आकाश एकदम भयानक भयंकर जोड़े में चल रहा है, आज से नहीं सदा सर्वदा से। आदमी धरित्री बोलता है कहाँ है? धरती आकाश, आकाश धरती, यही चलता है। ठीक। हाँ, अगर अंबर का विलोम खोजना हो तो क्या लिखेंगे? तो फिर अवनी देखें, अवनी देखें। तो हमने कहा ना प्रचलित, एग्जैक्टली वो बिरादरी वाले में प्रचलित नहीं है। वो किस रूप में प्रचलित है जी? वो धरती आकाश के रूप में प्रचलित है। तो फिर धरती आकाश वाला ही जोड़ा लगाएंगे, किसी और जोड़े को नहीं लगाएंगे। इतनी सी बात है। आओ जी खटाखट चले। आज का तो एकदम चटपट चटपट निपटता चला जाएगा। प्रतिकर्षण का विलोम क्या होगा? प्रतिकर्षण का विलोम क्या होगा? विचारणीय सवाल। विकर्षण, अनाकर्षण, आकर्षण, अपकर्ष, क्या लगाएं? तो प्रति, देखो बड़ा गजब शब्द है, इसकी व्याख्या करेंगे तो मजा आ जाएगा। कर्ष एक जो शब्द है, कर्षण इसमें स्मरणा लगा दो तो कर्ष माने खींचना और कर्षण माने खिंचाव। कर्षण का मतलब होता है खिंचाव। सारा खेल इसी कर्ष से है निकला। कर्षण, आकर्षण माने खिंचाव। आप देखिए प्रति जब लगाया तो खिंचाव का उल्टा, ठीक। और वी लगाएंगे तो भी खिंचाव का उल्टा, अन लगाएंगे तो भी खिंचाव का उल्टा, आ लगाएंगे तो ये प्रॉपर अपनी तरफ खींचेगा। आकर्षण याद रखना, संस्कृत और हिंदी में बड़ा आ जब एक उपसर्ग के तौर पर लगता है तो इट गिव्स अ पॉजिटिव फीलिंग, कभी निगेटिव नहीं बनाएगा बड़ा आ। बस बड़ा आ पहचान लियो कि हाँ बड़ा आ अलग से उपसर्ग के तौर पर लगा है, जबरदस्ती बना के ना ले आओ। तो जब आप कहते हैं आकर्षण, आजा आजा, खिंच आ, चला आ, चला आकर्षण, तो आकर्षण माने खिंचाव। अब उल्टा क्या होगा? ये तीनों इसके अपोजिट। आकर्षण का विलोम अनाकर्षण, चलेगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण, चलेगा। आकर्षण का विलोम प्रतिकर्षण भी चलेगा, क्योंकि आकर्षण माने अपनी ओर खींचना, अनाकर्षण माने उल्टा खींचो, विकर्षण माने उल्टा खींचो, प्रतिकर्षण माने उल्टा खींचो। ये तीनों समानार्थी। आप कंफ्यूज हो जाते। एक किताब में गुरुजी आकर्षण का अनाकर्षण लिखा है, दूसरे में गुरुजी आकर्षण का प्रतिकर्षण लिखा है, तीसरे में आकर्षण का विकर्षण लिखा है। क्या करें? मतलब जानो बच्चा, रटो मत कि गुरुजी इस किताब में तो ये लिखा, उस किताब। अरे जो ऑप्शन में आएगा उसी के अनुसार चुन लीजिएगा। हमने ऑप्शन के अनुसार चुन लिया, अपोजिट लिखा है, हमने इसको पॉजिटिव बना लिया, खत्म। सारा खेला इसका है। अब इसी में देखिए, इसी कर्ष में उत लगा दो। उत माने ऊपर, उत माने ऊपर, और कर्ष माने खींचना। तो उत कर्ष माने ऊपर को खींचो, ऊपर को खींचो। अब विलोम बनाओ, अप माने उल्टा या नीचे, तो अपकर्ष माने नीचे खींचो। देखो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष चलेगा। ये तीनों शब्द आपस में समानार्थी हो जाएंगे और तीनों के अपोजिट के तौर पर आकर्षण लिखा जा सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगले सवाल पर, 8 नंबर सवाल। जय का विलोम क्या होगा? जय विजय दो भाई थे, लेकिन मजे की बात है कि जय विजय अपोजिट नहीं है, जय और विजय समानार्थी हैं। जो जय का मतलब है वही विशेष जय का मतलब है। तो जय और विजय तो समानार्थी हो गए, तो बचा क्या? जय या विजय कुछ भी लिखा हो, दोनों का विलोम सदैव पराजय लिखना। परा क्या करता है? अच्छा, कई बार सवाल परीक्षा में पूछ लेते हैं, एग्जामिनर अब तनिक दिमाग लगा के सवाल बनाने लगा। एक बार एक पेपर में देखा था, सवाल लिखा हुआ था कि किस उपसर्ग के लगाने से इसका उत्तर विपरीत अर्थ देने लगेगा। तो परा अपोजिट देता है, अ अपोजिट देता है, अन अपोजिट देता है, वी सामान्यतः अपोजिट देता है, कभी कभी विशेष भी देता है। ये प्रयोग जब आप शब्द विलोम शब्द विलोम शब्द विलोम पढ़ें तो ये नजर डालते हुए पढ़ें। हमारे संग संग पढ़ें, दिसंबर तक तो मास्टर बना देंगे, ऐसे रोज चले आया करो। तो बस खाली जब हम ये पहचानवाया करें, देखो ये अपोजिट बना रहा है, ये अपोजिट बना रहा है, तो बस खाली ध्यान दे दिया करो, रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान दे दिया करो। क्योंकि ये बात हम कई बार कहेंगे और जब बार बार कहेंगे तो खोपड़ी में तुम्हारे कंसेप्ट बैठे जाएगा।
तो आप देखिए जय का विलोम पराजय लगाइए, आगे बढ़िए गुरुजी। स्निग्ध का विलोम क्या होगा? अब सारा खेल क्वेश्चन रटने का नहीं होता है, सारा खेल होता है समझने का कि व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या है बच्चा इस शब्द का। तो स्निग्ध माने होता है चिकना। अब चिकनक उल्टा कुछ खुरदरा हो तो चलेगा, क्या दुर्गंध माने खुरदरा? न जानो तुम इसका मतलब। निग्ध माने कुछ खुरदरा पड़े ना, फर्जी लिखा है निग्ध। संदिग्ध माने जिसके ऊपर डाउट हो। तो याद वाला नहीं लगाना स्निग्ध स्निग्ध, मतलब वाला लगाना है, मतलब वाला। मतलब कह रहा है स्निग्ध माने चिकना, और बाकी 3 ऑप्शन गुरुजी मैचे नहीं कर रहे, तो अस्निग्ध माने जो चिकना। वैसे स्निग्ध के लिए आपने रट रखा है रूक्ष खुरदरा, स्निग्ध रूक्ष रूक्ष स्निग्ध, ये रट रखा है, नहीं दिया है, क्या फर्क पड़ता है, मतलब जानते हैं। नहीं दिया होगा तो मतलब से निकाल लाएंगे। हाँ, फिर कमेंट करेंगे पता नहीं कैसे हिंदी के सवाल सही होने लगे। मतलब मुझे, मैं सच बताऊं, जब आप ऐसे कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और आप जानिए कि ये अनइंटेंशनली नहीं हो रहा है, योर सॉफ्टवेयर हैज बीन अपडेटेड। हाँ, और जो लोग नए जुड़ रहे हो वो आओ, रोज चले आया करो 9:30 बजे, ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। चलो अगले साल में बढ़ते हैं। अब पेपर आज वाला तो मास्टर साहब बहुत सरल है, लेकिन जिस दिन हम कठिन भी बनाते हैं उस दिन भी आनंद आ जाता है आपको। भय का विलोम क्या होगा? हमने कहा कोई मतलब देखो, भय माने डर। अब दिए गए ऑप्शन में बिरादरी और अर्थ दोनों मैच करेगा किससे? निर्दय माने जी के दया न हो, करुण रोने धोने से मतलब निडर भी हो सकता है, लेकिन जब भय लिखा है तो निर्भय लगाएंगे, काहे कि हम किसी और को ढूंढने जाएंगे हैं? नहीं ढूंढने जाएंगे। अच्छा वैसे एक बात बताएं, कंसेप्ट की बात बता रहे हैं, क्योंकि ये सब सवाल अब शायद एग्जामिनर ना बनावे, लेकिन बने हुए हैं तो क्या कर सकते हैं, मेरी जिम्मेदारी है बताना कि ऐसा भी सवाल मिल जाए तो आप इतने शुद्धता और कंसेप्टवादी न बन जाएं कि आप कोई गड़बड़ आदमियों के बीच जाएं और अपनी शुद्धता की वजह से खारिज हो जाएं। देखिए भय का जो वास्तविक विलोम है वो साहस होगा, निर्भय नहीं होगा। काहे नहीं होगा? भय संज्ञा है, साहस संज्ञा है। निर्भय का विलोम और भय का विलोम भाई अलग चीज है। मतलब भय संज्ञा है तो भय का विलोम कायदे से साहस होना चाहिए। अब गुरु जी जब साहस नहीं दिया है तो क्या करें? अच्छा मजे की बात जानते हो, साहस दिया हो तो साहस लगाना। अमरनाथ बैठे हैं, कान उमेट के ठीक करवा लेंगे। निर्भय क्या है? ये एडजेक्टिव है, निर्भय व्यक्ति होता है, भय व्यक्ति नहीं होता है। ये एडजेक्टिव है और वो संज्ञा है, संज्ञक विलोम एडजेक्टिव नहीं। अगर ऑप्शन में साहस दिया हो तो फिर साहस ज्यादा अच्छा हो रहेगा, लेकिन ऐसे सवालों में सामान्यतः ये चीजें नहीं रहती हैं और वो प्रचलित परंपरा से आदमी सवाल बनाते समय ध्यान नहीं देता है, तो भय का निर्भय, डर का निडर, इस तरह के जोड़े प्रचलित हैं। लेकिन यही कंसेप्ट में एग्जामिनर खेल जाता है और पूछता है पाप का विलोम। एक ऑप्शन देता है पुण्य, एक देता है निष्पाप, और अगर आप पाप का विलोम निष्पाप लगाए आए तो आपसे गलत हो जाएगा। इस तरीके के सवाल एग्जामिनर अब बना रहा है। तो जब मैं कहता हूं बिरादरी समझो तो समझो, जब आपके सारे सही कंसेप्ट वहां न मैच करें तब आप समझ जाइए एग्जामिनर ने ऐसे बुद्धिहीनतम सवाल बना दिया है, तो उसी की रौ में तैर करके जो आपको बेस्ट लगे वो लगा दीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट जान के। पाप, पाप क्या है? संज्ञा है। निष्पाप क्या है? विशेष आ चुका है। तो पाप का विलोम पुण्य, पाप का विलोम पुण्य। देखो सवाल वो क्या आघ का विलोम अनघ या निरघ नहीं होता। आ चुका है सवाल। आघ का विलोम नहीं होता, आघी का विलोम होता है। आघी का विलोम अनघ या निरघ होगा। क्यों? क्योंकि आघी विशेषण है और अनघ और निरघ विशेषण है। बहुत गजब बात समझा रहे हैं।
इसको समझ के रखना है, कंसेप्ट पक्का रखना है। इस तरह का बच्चों वाला सवाल बन जाए, भय का निर्भय लगा करके निसंदेह सही करके आ जाइए। अगर एग्जामिनर ने सवाल का बेस गड़बड़ बनाया है तो वो जो उत्तर मानेगा वही आप लगा दीजिए। हमारा उद्देश्य अल्टीमेटली परीक्षा में सही नंबर लाना है, वो ज्यादा नंबर लाना है। लेकिन कंसेप्ट जान के जाएंगे तो एग्जामिनर जब अपनी बुद्धि लगा के ऐसा कोई सवाल गढ़ ले जाएगा तो आप उसकी काट निकाल ले जाएंगे। अघ का विलोम अनघ या निरघ गलत हो जाएगा। अघ का अनघ से जोड़ा गलत है, अघी अनघ चलेगा, अघी निरघ चलेगा। पापी का विलोम निष्पाप होगा, पाप का विलोम निष्पाप नहीं होगा, पाप का विलोम पुण्य होगा। पापी लिखिए और पापी का विलोम निष्पाप लिख दीजिए, 100% सही है, कोई माइक लाल काट नहीं सकता है। तो संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, और क्या कहते हैं क्रिया, वो क्या कहते हैं तत्सम का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव, देशज का विलोम देशज। ये है रूल। और अगर रूल ना दिया हो, रूल पर सवाल ना बना हो, तो जो हमको दिएगा ऑप्शन में बेस्ट लगेगा वो भी लगाएंगे। ये बात मगज में रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते, शत्रु का विलोम क्या होगा? इतना सरल सा। शत्रु का विलोम क्या होगा? देखो, शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्र। मित्र मित्र, हितैषी हितकारी अमित, इनका कोई मतलब नहीं। शत्रु मित्र, मित्र शत्रु, बहुत सरल है सवाल, क्या समय लगाया जाए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आवरण। सोचिए, आवरण, वर्ण, तो वर्ण माने वर लेना, इसका कोई मतलब नहीं। आवरण माने होता है कवर। तो बेहतर जो उत्तर मिलेगा वो आपको अनावरण के सिवा कोई मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो नो विवरण, नो वर्ण, नो आरोहण। आरोहण का विलोम तो अवरोहण हो जाएगा। आरोहण माने ऊपर चढ़ना, अवरोहण माने नीचे जाना। तो इसलिए आवरण जब लिखेंगे तो आवरण का बेस्ट विलोम जो मिलेगा वो अनावरण मिलेगा। आवरण माने कवर कर देना, अनावरण माने कवर हटा देना। कंसेप्ट समझ के रखना है, लेकिन हमेशा प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। हमेशा प्रश्न के हिसाब से उत्तर देना है। आपको ये लगे कि सवाल गलत है, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एकदम कई बार नितांत गलत सवाल एग्जामिनर छाप देता है, आपको लगे नितांत सवाल गलत है, तो क्या करें? तो आप सोचें कि अच्छा चलो हम अपने कंसेप्ट किनारे धरते हैं, हम अपनी पढ़ाई किनारे धरते हैं। मान लो अक्कड़ वक्कड़ बच्चों जैसे एग्जामिनर जो सोच के सवाल बनाया है, मान लीजिए कि आप जानते हैं कि एग्जामिनर से ये चीज मिसप्रिंट हो गई है, अगर ये मात्रा लगी होती तो सही हो जाता, और इसके अलावा कोई और उत्तर सही नहीं हो सकता है। तो गलत सवाल को छोड़ना मत, उसको लगा के आना टिक। टिक लगा के आओगे तो क्या होगा? अगर बाय द वे एग्जामिनर की आप बुद्धि समझ गए और आप सही निशान लगा के आ गए, आपको नंबर मिल जाएगा, आप बलाई छोड़िए, टालिए मत। और अगर बाय द वे आप जानते हैं सवाल गलत है और आप टिक करके आए हैं, क्लेम कर दीजिए भाई साहब सवाल गलत है, नंबर हुआ तो मिलवे करेगा। और तुम ऑप्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्ट करने की हिम्मत करनी पड़ेगी। हिंदी में हम तुमको ये हिम्मत देते हैं, जीएस में तुम राम जानो, तुम्हारी मर्जी जाना है। हिंदी में हम हिम्मत देते हैं, तुमको लगे गलत है तुम उसका सही करके लगाए हो। अगर आपको लगे कि नहीं पूरा सवाल गलत है, फिर भी तुमको लगे जो एग्जामिनर के हिसाब से सही वो लगाए हो, सवाल तो सही करवा लिया जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। तो अकर्मक का भी सकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक का विलोम अकर्मक हो जाएगा। सकर्मक माने कर्म के साथ, अकर्मक माने बिना कर्म के। कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ जाओ। विकर्मक द्विकर्मक कर्मक का कोई मतलब नहीं है। मानस से विलोमम किम, तो मान माने घमंड, विलोम क्या होगा? अभिमान माने घमंड। तो आपको समझ में आ गया कि अभी लगाने से चीजें निगेटिव नहीं होती, सकारात्मक ही रहती। मान और अभिमान समानार्थी भाव देता है। जान का मतलब सम्मान का मतलब नहीं, अपमान। अप माने बुरा, अप माने विपरीत, अप माने उल्टा। मान का विलोम अपमान हो जाए। 15 पर चलते हैं। ढाल का विलोम क्या? बढ़िया सवाल, चुनो 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 चुनो। ढाल का विलोम क्या? तो गुरु जी ढाल का विलोम निढाल। भैया निढाल माने ऐसे थका आदमी, हाँ उसको बोलते हैं निढाल हो गए। तो ढाल माने जैसे आदमी लुढ़क रहा हो, जैसे ढाल पे आदमी नहीं लुढ़क जाता है, ऐसे कोई लुढ़क तो उसको निढाल बोलेंगे, तो ये विलोम नहीं बनेगा। उच्च माने ऊंचा होता है, तो उच्च का नीच करो या नीचा करो, है। चढ़ाई, ढाल का विलोम क्या होगा? चढ़ाई। ढाल माने नीचे उतरना, चढ़ाई माने ऊपर चढ़ना। ढाल चढ़ाई
ढाल चढ़ाई, इससे बेस्ट कोई होगा नहीं। ऊर्ध्व माने ऊपर, इसका विलोम अधा होगा, अधा माने नीचे होता है, तो सेंस और कोई बन नहीं रहा है। हाँ, उच्च का विलोम निम्न लिखो, नीचे नहीं निम्न, उच्च और निम्न। हाँ, उच्च माने ऊंचा, निम्न माने नीचा। हाँ, और निढाल का सेंस बनता नहीं है, चढ़ाई लगा दो और कोई होगा नहीं। आओ जी 15 के बाद सवाल संख्या 16 चले। वैतनिक का विलोम क्या होगा? सवैतनिक होगा, नैतिक होगा, अवैतनिक होगा। गुरुजी बच्चों वाला सवाल है। वैतनिक माने वेतन पाने वाला, वो आदमी जो वेतन लेकर काम करता हो। अवैतनिक वो आदमी जो बिना वेतन के काम करता हो, वो अवैतनिक हो जाएगा। तो वैतनिक माने वेतन के साथ काम करने वाला, अवैतनिक यानी बिना वेतन के काम करने वाला, बिना तनख्वाह काम करे तो अवैतनिक। अपसरण का विलोम क्या होगा? बहुत गजब साइंटिफिक टर्म है ये। तो देखो, अप माने अपोजिट, निगेटिव भाव, आपको ये मालूम हो गया। हम आपको यहाँ कंसेप्ट समझाते हैं। एक है अप का कंसेप्ट, एक है अपसार का विलोम होता है अभिसार। अभिसार एक पॉजिटिव टर्म बनाता है कि चीजें आके एक दूसरे से मिलें। अभिसार माने मिलना। सार का मतलब क्या होता है? किसी चीज का निचोड़। और अभिमाने पॉजिटिव कर दो तो निचोड़ के एक जगह ले आओ तो अभिसार हो जाए। इसीलिए स्त्री और पुरुष का, प्रेमी और प्रेमिका के मिलने को अभिसार कहा जाता है। और वह नायिका जो अपने प्रियतम से छुप छुप कर मिलने जाए, उसके लिए एक शब्द अभिसारिका यहीं से बना है। अभिसार, अभिसारिका। तो अभिसार माने मिलना। तो अगर अभिसार माने मिलना तो अपोजिट ले जाना है तो क्या कर देंगे? अपसार माने दूर दूर भगो, चलो अपसार। तो अपसरण संज्ञा बना रहे हैं तो उसका विलोम अभिसरण कर देंगे। अपसरण माने दूर दूर जाना, अभिसरण माने एक जगह। तो जब वो क्या कौन मशीन होती कपड़ा धुलने वाली, उसको क्या बोलते? अरे वॉशिंग मशीन है, खोपड़ी में अंग्रेजी आई है नहीं रे। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा धोया जाता है तो कौन सा विज्ञान का सिद्धांत काम करता है? ये अपसारी बल काम करता है। वो कपड़े को दूर दूर फेंकता है तो कपड़े के अंदर का मैल भी दूर दूर छिटकने लगता है, और दूर दूर छिटकने लगता है तो फिर वो मैल मैल बाहर रह जाता है। कपड़ा कहाँ चला जाएगा? मशीन फाड़ तो थोड़े चला जाएगा। और उसमें छिद्र बने रहते हैं अंदर वो, और आप देखिए सारा मैल उसी में से इकट्ठा होकर के गंदा गंदा पानी निकल जाता है। तो अपसार करता है वो मैल का, तब वॉशिंग मशीन से साफ होता है। अभिसार माने मिलना, तो अपसरण का विलोम अभिसरण हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 के बाद 18 नंबर सवाल पर चले आए। बाह्य का विलोम क्या होगा? तो आप सब जानते हैं बाह्य माने होता है बाहरी, तो इसका विलोम होगा भीतरी। अब अंदर लिखा है यहां तो सेंस नहीं बनता। आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतरी। बाह्य अंतर, बाहर और भीतर दोनों। बाहर बाहर हो जाएगा, अंदर का विलोम बाहर लगाओ, बिरादरी मैच नहीं कर रही। बाह्य माने बाहरी और आभ्यंतर माने भीतरी, तो बाहरी का भीतरी सबसे बेस्ट अपोजिट बन रहा है, कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। और सवाल संख्या 19 पर चलते हैं। धृष्ट का विलोम क्या होगा? तो धृष्ट होता है ढीठ टाइप आदमी, जिद्दी, लड़ाकू, एकदम गुस्सैल, लाठी डंडा लिए तैयार। तो इसका जो बेस्ट अपोजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा? विनीत, जिसमें विनय भरी हो। हमारे मित्र हैं डॉक्टर विनीत, हाँ, बड़ा सहारा रहा उनका। हम तबीयत गड़बड़ा जाती है जब बीच में अंग्रेजी दवाई हमको रिएक्ट कर गई, तो रिएक्शन हो गया, पूरा सब देह लाल लाल हो गई एकदम। तो वो फिर होम्योपैथी वाले डॉक्टर साहब ने बताया, वो जो सामान्यतः होम्योपैथी ठीक हो जाते इस बार, और बुखार गड़बड़ा गया, ठीक है नहीं हो रहा था, तो अंग्रेजी दवाई खाई। अब अंग्रेजी 2-2.5 साल बाद खाई तो वो रिएक्शन कर गई, और पूरी देह लाल लाल खुजली होने लगी। तो फिर उनको फोन मिला है डॉक्टर विनीत को, ये देह नाम देखा तो याद है, फिर वो दवाई बताए तब जाके शांत हुई वो खुजली। फिर बड़ा झेला डाली सबकी बुखार भैया। तो देखो धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। अब 20 नंबर सवाल। तो विनीत माने विनयी आदमी, वो वाकई विनीत आदमी है, उनका नाम हो यथा नाम तथा गुण, बड़े बढ़िया है, मित्र है, और डॉक्टर साहब तो ये है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? आप देखिए, प्रति और उसमें जोड़ दिया गया अच्छ, तो यण संधि से शब्द बना प्रत्यक्ष। अच्छ माने आंख होती, मूल शब्द अच्छी होता है, लेकिन जब वो सामासिक रूप में अच्छ जोड़ा जाता है तो अच्छ को भी आंख के ही भाव में लेते हैं। तो प्रत्यक्ष माने आंख के सामने, अपोजिट ऑफ योर आईज। अगर आपके आंख के अपोजिट है माने आंख के सामने, तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष। अब गुरुजी उत्तर क्या माना जाए? तो सर जी अप्रत्यक्ष लिखा होता तो अभी हम कूद के लगा देते अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष
लेकिन वो तो लिखा नहीं है, तो क्या माने? तो अब आपके सामने दो शब्द है, क्या माना जाए? तो देखो, परोक्ष, परोक्ष माने पर अक्ष, जो आंख से परे हो। प्रत्यक्ष माने जो आंख के सामने हो, जो आंख से परे हो वो होगा परोक्ष, इसलिए परोक्ष इसका उत्तर हो जाए। परोक्ष बराबर अप्रत्यक्ष। समझिएगा, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं इस सवाल में। परोक्ष माने अप्रत्यक्ष, माने जो आंख से परे हो, जो आंख के सामने न हो, वो अप्रत्यक्ष या परोक्ष होगा। और अपरोक्ष का तो मतलब होता है सामने। अपरोक्ष एक प्रकार से प्रत्यक्ष है। ये बराबर का निशान लगा रहे हैं, इस बात का मतलब समझ रहे हैं? एक प्रकार से अपरोक्ष का मतलब जो परोक्ष न हो, माने जो सामने हो, तो प्रत्यक्ष माने जो सामने हो। तो अपरोक्ष और प्रत्यक्ष एक प्रकार के समानार्थी, और परोक्ष और अप्रत्यक्ष एक प्रकार के समानार्थी। इसको याद रखिएगा। परोक्ष माने जो आंखों से परे है, अप्रत्यक्ष माने जो आंखों के सामने नहीं है, और प्रत्यक्ष माने जो आंखों के सामने है। तो ये शब्द याद रखिएगा। और इसका उल्टा अपरोक्ष होता है, परोक्ष का उल्टा अपरोक्ष होता है। लेकिन ये जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो जाने कि परोक्ष माने आंखों से परे, आंखों के सामने न हो, माने अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने न हो उसको परोक्ष बोल दीजिए, अप्रत्यक्ष बोल दीजिए, चलेगा। जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलिए, समक्ष बोलिए, और मर्जी आए तो अपरोक्ष भी बोल दीजिए। ठीक। वैसे परोक्ष के विलोम में अपरोक्ष, अपरोक्ष के विलोम में परोक्ष से ज्यादातर लिखा जाता है। लेकिन सवाल फंसाने के लिए आया हुआ सवाल है, डायरेक्ट सवाल मैंने विदाउट एनी चेंज रख दिया है, तो आप इसको जान लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, आइए तो ये हम लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये दोनों समानार्थी भाव रखते हैं और ये दोनों भी समानार्थी भाव रखते हैं। ठीक। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या लगाएंगे गुरुजी? परोक्ष लगाएंगे। प्रत्यक्ष माने जो आंखों के सामने, परोक्ष माने जो आंखों से परे हो। सवाल संख्या 21, विघ्न का विलोम क्या होगा? विघ्न का विलोम क्या होगा? तो फिर वही जो ऑप्शन बेस्ट लिख रहा हो लगा दीजिए, उसमें भटकने की जरूरत नहीं है। बाधक मतलब नहीं हो, समान भाव दे रहा है। तो विघ्न माने मुश्किल परेशानी, निर्विघ्न माने बिना मुश्किल बिना परेशानी। तो विघ्न का विलोम निर्विघ्न का जोड़ा लगा दीजिए और ये बात हो जाएगी। तो भैया उम्मीद करता हूं कि आज की विलोम की कक्षा छोटी सी आपको समझ में आई होगी। इतनी छोटी छोटी क्लासेस से धनिक हिम्मत बढ़ेगी, कंटिन्यूटी आएगी, फिर आ ही जाएगा, नियमित लाइव भी आ जाएंगे। बाकी आपकी क्लास की वो न छूटे, इसलिए हिम्मत करके इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर लिया जाता है। अगर आपके मन में अब चूंकि सब एग्जाम हो गया है डिले, तो हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ इस ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए। कोई डाउट हो तो इन दोनों नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डाउट में। और आर का ये कोर्स पढ़ डालिए अगर अभी तक आपने न पढ़ा हो। और ये सचिवालय बैच, ये साफल्य बैच है जिसमें हम आर का मेंस पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है सप्ताह के अंत तक ऐप पर भी सारी क्लासेस कंटिन्यूटी में लाइव आ जाएंगी, सब चलने लगेगा, वहाँ पर भी कंटिन्यूएशन आ जाएगा। तो ये सचिवालय बैच है और ये साफल्य बैच है। ये प्री और मेंस मिला के, यदि अभी भी चूक गए हो तो लेके पढ़ डालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पीसीएस के पेपर में लगे हुए थे, अब समय मिल गया है तो आर पर फोकस कर लीजिए। और ये निश्चय बैच है, इसकी वैलिडिटी अब टिल एग्जाम रहेगी। तो टिल एग्जाम रहेगी तो अभी ये 251 में बैच है। आज रात तक ये बैच 251 रहेगा, कल यह बैच 301 का हो जाएगा। तो जिन लोगों को निश्चय बैच, इसमें हम आपकी सीसैट की, इसीलिए थोड़ा डिले भी हो गया था क्योंकि मालूम था पेपर खिसक रहा है। तो क्या कहते हैं, सीसैट ये तो हिंदी पूरी होगी ही। 5 से 6 क्लासेस हम इसमें कम्युनिकेशन की भी करवाएंगे। तो जब कम्युनिकेशन करवाएंगे तो आपका ये पेपर कवर हो जाएगा। तो आपके पास अभी से लेकर 24 घंटा है, 24 घंटे में आप ये बैच ले लीजिए, वरना ये जब बढ़ जाएगा तो बढ़े हुए मूल्य पर ही मिलेगा। क्योंकि ये इसको इतने कम का इसीलिए रखा था क्योंकि 2 महीने का 1.5 महीने का बैच बनाया था। अब जब तक एग्जाम न हो जाएगा तब तक कराएंगे। तो जिन्होंने ले लिया उनका तो गिफ्ट है, और जो नहीं ले रहे हैं वो बढ़े दाम में ना लेना पड़े, इसलिए आप अभी ले सकते हैं। 24 घंटे का समय आपके पास। बाकी ये गुरुजी है, ये रीजनिंग का बैच है। आप चाहें तो रीजनिंग भी आप सीसैट और आर दोनों के लिए तैयार कर सकते हैं। और जी हमारी जीएस की एक टेस्ट सीरीज एवरी संडे होती है, आप ये भी देख सकते हैं। और बाकी तमाम सारे बैचेस हैं, आप ऐप पर आइए, कोई डाउट हो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इस नंबर पर कॉल करके हमसे बैच आदि की जानकारी ले लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में अगली कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय बच्चा। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा
कितना आसान था इलाज मेरा। तो खुश रहिए, बाय बाय।